फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूं। हमें पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। हमने किसी से कभी कोई फेवर नहीं मांगा है। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। फॉर्म 45 आप लाएं, फॉर्म 47 मैं लाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, यकीन है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नाइंसाफी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी की कोई सीट चोरी नहीं होगी। हमने ना किसी से हिमायत मांगी है, ना सिलेक्ट करने का कहा है। कभी नहीं कहा मेरे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करें। शिगर में जलसे से खिताब में आवाम से कहा, इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 लाना है। आवाम की वजह से हमें मिटाने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। ईरान की मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा पैगामात का सिलसिला लबनान पर इसराइली हमलों के बाइस रोका गया। लबनान और गजा में कार्रवाइयां रोकने तक बातचीत नहीं होगी। ईरान का अब हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का मंसूबा है। अमेरिका और ईरान के जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने कहा, अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा, हमले ईरान के इकदामात के जवाब में किए गए। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ वाकई मुआहिदा करना चाहता है। कुवैत और सऊदी अरब की कुवैती सरजमीन पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल वकाई ने कहा, अमरीकी अड्डों पर हमले हक के दिफा के तौर पर किए गए। रियासतों की जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। ईरान हमेशा सिफारतकारी को तरजीह देता है। अमरीका का बदलता मौक़िफ़ सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब है। लबनान में जंगबंदी किसी मुआहिदे का लाजमी और अहम हिस्सा है। मुज़ाकरात में सालिस का किरदार बदस्तूर पाकिस्तान अदा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान की तारीफ। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नुमाइंदा खारजा उमूर काया कैलस ने कहा कि अमेरिका ईरान में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। GSP+ फ्रेमवर्क के तहत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा की मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से शिराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। आइंदा माली साल विफाकी बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल हो सकती है। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इकदाम फाइनल। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान। आइंदा माली साल में विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए होगा। तरक्की की शरह का हदफ 4% रखने का तखमीना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा 408 अरब रुपए रखे जाएंगे। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक रवा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ हासिल ना हो सका। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज अदायगी पर खर्च हो रहा है। 8 साल से तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए। विफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में निजी जनरेटर्स और सोलर पर 4 पैसे फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। काबीना कमेटी ने रूल्स की मंजूरी दे दी। 500 kV से ज़ायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम पर इत्तलाक होगा। हुकूमत को सालाना 30 करोड़ 60 लाख रुपए आमदन मुतवक्के। 1000 से ज़ायद सनती और कमर्शियल मकामात ड्यूटी के दायरे में आएंगे। हुकूमत का सोलर समेत तमाम सेल्फ जनरेशन सिस्टम्स का रिकॉर्ड रखने का भी फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के केसेस निपटाने की हिदायत। मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज तर माशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का मरकजी दफ्तर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, गवादर कराची समेत हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में बैठे बाबू या नाम नेहाद वजीर नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत को ख़त्म किया जाए। विफाक कंगाल है तो सबसे पहले ये वजारत बंद करें। कोई आईनी तरमीम होनी है तो गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दें। GB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के इंतखाबात के साथ होने चाहिए। नून लीग महंगाई का मुकाबला कर सकती है तो सौ बिस्मिल्लाह। महंगाई का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सिवा कोई नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। पंजाब पुलिस के 5000 अहलकार सिक्योरिटी के लिए भेजे जाएंगे। AIG ऑपरेशंस ने मुरासला जारी कर दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ को इंतखाबी मुहिम के लिए दौरा गिलगित बल्तिस्तान की इजाजत। इलेक्शन कमीशन GB ने NOC जारी कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ कल एक रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर्स से मुलाकातें करेंगे। तलास में फेरी मीडोज रोड पर जीप खाई में गिरने से 7 अफराद जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब, 2 का ताल्लुक पेशावर से है। जीप फेरी मीडोज से शाहराह कराकरम की तरफ आ रही थी। खाई की गहराई के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सिंध में कौमी शाहराह पर 2 हादसात में 7 अफराद जाम बहक। खैरपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद दम तोड़ गए। मेहराबपुर में भी ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और कारोबार रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, जनरल स्टोर्स को 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त। पुरानी पाबंदियां दोबारा नाफिज। अस्पताल, फार्मेसीज, लेबॉर्ट्रीज, दूध और दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। जिम समेत स्पोर्ट्स सहूलियात पर पाबंदी लागू नहीं। IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। लाहौर, कोयटा समेत पंजाब और बलूचिस्तान में कारोबारी औकात कार में नरमी का आखिरी दिन। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक मार्केटों पर वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिज करने पर मुशावरत जारी। कराची, पेशावर समेत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नए नोटिफिकेशन जारी होंगे या पुराने अहकामात नाफिज रहेंगे। कराची से खैबर तक सबको इंतजार। कराची के धाबेजी पंपिंग स्टेशन को 3 दिन में दूसरी बार बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, ज़ेरे ज़मीन केबल में फॉल्ट के बाइस बिजली की फराहमी बंद हुई। कराची को 8.5 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। ईरानी सदर ने कहा, अपना हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त मामूल पर लाने के लिए तैयार हैं। आबी गुजरगाह में सलामती बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की मुआहिदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लचक दिखाने की अपील। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $97 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $94 फी बैरल से महंगा। मुत्तहदा अरब अमारात में पेट्रोल महंगा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत $299 हो गई। E+ पेट्रोल की कीमत $285 फी लीटर हो गई। LPG ₹4.95 फी किलो महंगी। कीमत ₹308.76 हो गई। LPG सिलेंडर की कीमत ₹3643 मुकर्रर। ओगरा ने LPG गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। वफाकी वजारत खजाना ने टैक्स शॉर्टफॉल की कयासराइयाँ गुमराहकुन करार दे दी। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, शॉर्टफॉल तासुर 14,130 अरब रुपए के हदफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है। IMF से मुशावरत के बाद हदफ 13,000 अरब रुपए किया गया। नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क के तहत 11 माह का हदफ हासिल किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के बजट में 70 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश। आइंदा माली साल में 170 अरब रुपए बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तालिबात के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म और साइकिल स्कीम शुरू होगी।
2025 में 40,000 के करीब अफराद को बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन ने कहा, ऑफलोडिंग का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम था। ऑफलोडिंग के फैसले मनमानी बुनियादों पर नहीं किए जाते। गुज़श्ता 2 सालों में 3,000 से ज़ायद एजेंट गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 3,362 पॉइंट्स की कमी, 1,70,600 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात, शोबा सेहत में जारी और आइंदा के मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे अमराज के खात्मे के लिए वजारत की काविशों को सराहा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची विफाक को देने का ना ऑप्शन है ना सिंध हुकूमत मानेगी। हम विफाक के इत्तेहादी नहीं, हिमायत सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम के तसलसल के लिए की। कराची में मसाइल हल हो रहे हैं, MQM उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। कराची के हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जे का मामला, मेयर कराची का जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जाली NOC से इंतजामिया को दबाव में लेने की कोशिश की गई। बल्दिया उज़्मा कराची ने कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस को खत लिख दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यूथ पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाएगी। सूबे के हर ज़िले में जवान मरकज़ कायम होगा। सुहेल हाफिज़ी ने कहा, अगले साल का बजट नौजवानों का बजट होगा। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी शहर में 6 घंटे बिजली की बंदिश। कोयटा में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के इलाके डिफेंस में SSP इरफान सम्मो के भाई के घर डकैती। इरफान सम्मो के मुताबिक वारदात गुज़श्ता शब हुई। 4 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम ने कहा, मुल्जिमान से मुतालिक शवाहिद मिल गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में पड़ गई। इस्राइली पार्लियामेंट की कमेटी ने पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल आज असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल मंजूर हुआ तो 5 माह में इंतखाबात करवाना लाजिम होगा। इस्राइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की कोशिश है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना हों। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 7 जून तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। NDMA की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। फिगर में ग्लेशियर पिघलने से पत्थरों के साथ सैलाबी रेला। बिलावल भुट्टो का काफिला भी फंस गया। सड़क से पत्थर हटने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी तहसील गुलाबपुर पहुंचे। सोना 4400 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,71,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,04,459 रुपए। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और बढ़ते किरायों के बाइस पाकिस्तानी आम की बरामदात में कमी। बरामदात का हदफ 1,10,000 टन से कम करके 80,000 टन मुकर्रर। एक्सपोर्टर्स ने कहा, लॉजिस्टिक मसाइल हल न हुए तो ये हदफ हासिल करना भी मुश्किल होगा।